श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 36वां अध्याय शीर्षक है मनु के 9 पुत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, इसके पश्चात इन्हीं वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, शिवी, नाभाग, दृष्ट, शय्यार्ती, नरीषियंत, नाभा, करुष और प्रियव्रत ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए। जब ये उन प्रजापति के पुत्रेष्टि यज्ञ में उत्पन्न हुए तो उसी समय उस यज्ञ से एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम इंड था। जो प्रकट होते ही उसे देखकर दंडधारी मनु ने कहा, इंडा यहाँ मत आओ। इस पर इंडा ने कहा, आपका कथन सत्य है, क्योंकि मैं तो धर्मयुक्त पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः मैं उनके पास जाती हूँ। ऐसा कहकर वह सती मित्रावरुण के पास चली गई और अपनी उत्पत्ति का समाचार कहकर यह बतला दिया कि तुम पुत्र के इच्छुक हो, इसलिए तुम अपने वंश चलाने वाले अन्य पुत्रों को उत्पन्न करने का कोई और ही उपाय करो। इस पर प्रसन्न होकर मित्रावरुण ने कहा कि मैं तुमसे ऐसा ही सत्यवादी पुत्र दूंगा जो सुधूम्र के मनु का वंश वृद्धक होगा। ऐसा सुनकर वह फिर अपने पिता की ओर लौटी, परंतु मार्ग में ही बुद्ध से मिल जाने से वह उसके साथ मैथुन योग को प्राप्त हो गई, जिससे सोमपुत्र पुरूरवा का जन्म हुआ, जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का पति हुआ। पुरूरवा के जन्म के बाद इड़ा फिर सुधूग्र भाव को प्राप्त हुई और उसे उत्कल, गय और विंत्राश 3 जामात्र पुत्र हुए, जो उत्कल के उत्कल ब्राह्मण तथा विंत्राश के पश्चिमी ब्राह्मण और गय के पूर्वी गय नाम के ब्राह्मणों की प्रसिद्धि हुई। यह देख मनु ने पृथ्वी को 10 क्षेत्रों में बांटकर मध्य देश को इक्ष्वाकु के लिए दिया और फिर उन्हीं सुधूम्र ने पुरूरवा को धर्मराज की पदवी दी और वहां का राज्य दे दिया। और निरीषियंत, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे, उनको शक, नभग और अम्बरीश हुए। फिर राजपुत्री सुकन्या को चैवन ऋषि की पत्नी थी, उनके 100 पुत्र हुए। उनमें कुकुदमी सबसे बड़ा और तेजस्वी था, जिसके रेवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो दूसरी लक्ष्मी थी। जब उसके योग्य कोई वर न मिला तो राजा कुकुदमी दुखी हो ब्रह्मा जी से मिला और प्रार्थना पूर्वक अपना अभिप्राय कहा। ब्रह्मा जी ने उसकी उसी कन्या के लिए बलदेव जी को देने के लिए कहकर उसे द्वारिका भेज दिया। द्वारिका आकर उसने अपनी रेवती नामक कन्या को श्री कृष्ण के भाई बलराम को प्रदान किया। फिर वह महाप्रभा राजा सुमेरु पर्वत पर जाकर तप में स्थित हो शिव जी की आराधना करने लगे। उस स्त्री से बलराम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें उन दोनों महात्माओं के वंश के अपूर्व वृद्धि हुई और वे सब क्षत्रिय हष्ट पुष्ट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। फिर नाभाग दृष्टि के भी पुत्र हुए और वे ब्राह्मण तव को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना क्षत्रिय वंश स्थापित कर ब्राह्मणों का सा कर्म किया। फिर दृष्ट से धाराष्ट्र हुए और ब्राह्मण तव से की प्रचुर से क्षत्रिय तव से हीन कामरूप क्षत्रिय हुए। फिर मनु का पुत्र नृग बड़ा दानी हुआ, जो गोदान के व्यक्ति क्रम से तथा अपनी दुर्बुद्धि एवं पाप से गिरगिट हुआ, जिसका उद्धार श्री कृष्ण भगवान ने किया। इसी प्रकार मनु के 8वें पुत्र वृषघन को उसके कर्मों ने शूद्र बना दिया और 9वां पुत्र कवि बड़ा ही बुद्धिमान हुआ, जो इस लोक में दिव्य सुख भोगकर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 36वां अध्याय यही समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।